मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। मन अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न लाकर सामने रखता है। कुछ प्रश्न बहुत सुखद होते हैं, कुछ दुखद होते हैं, कुछ जिज्ञासा से भरे होते हैं और कुछ संदेहों से भरे होते हैं। भरमार है प्रश्नों की। आज का जो प्रश्न है वह बहुत ही सुंदर जिज्ञासा के साथ भरा है। एक ऐसी जिज्ञासा जो प्रत्येक माता पिता के मन में रहती है और वह चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वह जिज्ञासा फिर से प्रकट होती है और पूछती है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ऐसा ही एक प्रश्न आया है जिसमें प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि हम ऐसा क्या करें कि बच्चों में भक्ति भाव जागे। आजकल के जो बच्चे हैं वो भक्ति से कोसों दूर रहते हैं। 3-3, 4-4 घंटे वे मोबाइल गेम तो खेल लेंगे टीवी स्क्रीन पर, लेकिन यदि उन्हें 10 मिनट पूजा घर में बैठने को कहो तो वे उठ के भाग जाते हैं और कहते हैं कि हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम इतने भक्तिपूर्ण परिवार के लोग हैं और हमारे बच्चे इस तरह से निकल रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो यह प्रश्न बहुत ही संवेदनशील है और बहुत प्यारी जिज्ञासा है इसमें, जो चिंतित है इस बात को लेकर कि उनके बच्चे भक्ति मार्ग की ओर नहीं बढ़ रहे। अब इस प्रश्न के कारण और निवारण दोनों यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे। जब भी कोई स्त्री गर्भवती होती है तो बस उन दिनों के लिए वो बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ती है, अपने कक्ष में बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र लगा लेती है, भजन सुनती है। क्यों? कि बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़े, बच्चा जब जन्म ले तो वह भक्ति भाव से भरा हो। यही होता है ना, सभी जगह यही होता है। प्रयास करती है उस समय वह गर्भवती स्त्री कि वह दोषों से दूर रहे, बुरे विचारों से दूर रहे, बुरे भावों से दूर रहे और जो भी कुछ देखे वह सब कुछ परमात्मामय हो, परमात्मा से परिपूर्ण हो, भक्तिमय हो। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म होने के तत्काल बाद यह भाव भुला दिया जाता है। बच्चा जैसे ही ज़रा सा बड़ा होता है, ज़रा सा कहा मैंने, ज़रा सा मतलब 1 या 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, तो तत्काल उसके चारों तरफ खिलौनों की भरमार लगा दी जाती है। खिलौने ही खिलौने, बेहिसाब खिलौने, क्योंकि मनुष्य स्वयं भी तो खिलौनों में ही उलझा हुआ है। गुड्डे गुड़िया, कार, बंगला और विभिन्न प्रकार की चीज़ें, पिस्तौलें या और बहुत सारे बंगले जो बनाए हुए होते हैं डिज़ाइन वाले, मॉडल्स, कुल मिलाकर उसके चारों तरफ एक खिलौनों का एक ऐसा मायावी नगर स्थापित कर दिया जाता है कि वो जो बच्चा गर्भ में सुनकर आया, सीखकर आया, वो सब तत्काल भुला दिया जाता है। हम उसे भुलाने के लिए इतना शोर मचाते हैं, इतना आयोजन करते हैं। बच्चे का जन्म हुआ, जो देखो खिलौने लेकर आ रहा है। किस लिए? कि इन खिलौनों के अंदर ही उसे इतना घेरा दो, इतना घेरा दो कि वह भक्ति ही भूल जाए। मैंने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया कि बच्चों को देवी देवताओं के खिलौने दिए जाएं। हम जब बचपन में थे तब बहुत सारे छोटे छोटे कैलेंडर हमारे पास होते थे, बिल्कुल छोटे, पॉकेट साइज़ के, उसमें बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र, और हम इतनी मोटी मोटी गड्डियाँ रखते थे, कितने प्रकार के देवी देवता, और उनको निहारा करते थे। प्रचलन था तब। अब क्या प्रचलन है? अब ताश के आकार के जो कार्ड बन रहे हैं उसमें वो जो कुश्ती लड़ने वाले पहलवान हैं उनकी बड़ी बड़ी फ़ोटो में होती है, या वे कलाकार जो हिंसक फिल्में दिखाते हैं
उनके चित्र होते हैं और बच्चे उन कार्ड्स को लेकर घूमते हैं। तो कितना फ़र्क आया। और हमारे जो जहन में एक चीज़ डली हुई है बुरी तरह से कि अगर हम देवी देवताओं के खिलौने बनाएंगे, बच्चों को देंगे तो उनका अपमान होगा। तो करवा लो ना सम्मान। अब जब तुम उनके साथ उनकी निकटता ही नहीं बनाओगे, उनका तादाद में ही स्थापित नहीं करोगे, और फिर एक दिन रोओगे कि हमारे बच्चे भक्ति मार्ग से दूर जा रहे हैं, बिल्कुल जाएंगे। वो जो कुश्तियों के पहलवानों के चित्रों की गड्डियाँ ताश की जितनी वो लिए घूमते हैं, उनका तो अपमान नहीं होता, तो उनके हृदय में वही रच बस जाते हैं। वही ये तो होगा ही। इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमने अपने बच्चों को पैदा होते ही परमात्मा से दूर करा। हमने उसे ले लेकर खिलौने दिए। मैं मना नहीं कर रहा खिलौने मत दो, लेकिन कभी उसे परमात्मा की प्रतिमाएं भी दी कि ये प्रतिमा तेरी है, तेरी अपनी है? नहीं दिलाकर, क्योंकि वहाँ तो हमारे पास एक बहाना है कि अरे बच्चा इसे झूठे हाथ लगा देगा, भगवान का अपमान हो जाएगा। अरे वो भगवान ही क्या जो झूठे हाथ लगाने से अपमानित हो जाए? भगवान कभी इनसे अपमानित होते हैं क्या? वो तो भाव देखते हैं। तो बच्चे के साथ भाव स्थापित नहीं किया। अब यहाँ से समझिए, मैं उदाहरण के द्वारा अब आपको बात समझा रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा, कि किस तरह से हम अपने बच्चों में भक्ति भाव जगा सकते हैं विद एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, जीवित उदाहरण, ऐसे वैसा नहीं। मेरे एक मित्र हैं स्वामी हरिदास जी, गृहस्थ सन्यासी हैं, जैसे मैं हूँ गृहस्थ सन्यासी। तो पहले तो गृहस्थ सन्यासी का अर्थ समझ लीजिए। ऐसा सन्यासी जो गृहस्थ आश्रम में रहता है, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, और उनके साथ रहकर वह भक्ति मार्ग पर बढ़ता है। गृहस्थ सन्यासी ही वास्तविक सन्यासी है, क्योंकि वह दोनों को साधता है, संसार को भी और परमार्थ को भी, दोनों को साधता है। दोनों को साधना ही तो सबसे मुश्किल साधना है। गृहस्थ सन्यासी का जो काम होता है ना, वो इतना होता है कि राम जी जितना दे दे भरण पोषण के लिए, उसमें संतुष्ट रहता है। उसके बाद जो समय उसके पास बचता है, वह सारा समय वह भक्ति मार्ग पर, परोपकार पर, लोक कल्याण पर, बस इन्हीं पर लगाता है। एक व्यापारी का चित्त उसके पास नहीं होता। व्यापारी का चित्त क्या है कि सुबह से उठकर रात तक, और रात को सपने में भी वह व्यापार ही करता रहता है। व्यापारी को कभी आप शांत चित्त नहीं पाएंगे। अधिकांश व्यापारियों को सदा उनका चित्त व्यापार में ही डोलता रहता है। सदा घर भी आ गए, दुकान भी बढ़ा आए, लेकिन फिर भी व्यापार चल रहा है। गृहस्थ सन्यासी के साथ क्या होता है? मानकर चलिए गृहस्थ सन्यासी कहीं नौकरी कर रहा है, परिवार का तो पालन पोषण करेगा, तो नौकरी भी करनी पड़ेगी। तो नौकरी के बाद जब वह घर आता है, उसके बाद उस नौकरी से वो कोई सरोकार नहीं रखता। फिर सारा का सारा उसका तादाद में सारा संबंध सिर्फ ईश्वर के साथ होता है, और अपने पूरे परिवार को वह ईश्वर की एक भेंट मानकर उसका पालन पोषण करता है, देखभाल करता है, भक्ति भाव से करता है कि ये जो मेरा परिवार है, ये परमात्मा की एक धरोहर है मेरे पास, और मुझे इसे संभाल कर रखना है। स्वामी हरिदास जी जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, उनकी पत्नी वे भी सन्यासी हैं, साधिका हैं, संस्कृत की विदुषी हैं, और इनकी एक पुत्री है, और उस पुत्री को ये परमात्मा का उपहार मानते हैं, और मानकर वैसा व्यवहार भी करते हैं। जन्म लेने से पहले और जन्म लेने के बाद पुत्री के इन्होंने उसे जो संस्कार दिए, उन संस्कारों को मैं यहाँ दिखाऊंगा। इन्होंने कभी किसी YouTube पर अपने बच्चे का कोई वीडियो नहीं डाला, कभी भी, कि हमारा बच्चा ऐसा कर रहा है दिखाने के लिए, कुछ भी नहीं डाला। मैंने इनसे निवेदन किया कि आप अपनी पुत्री के जो भी आपने वीडियो आज तक बनाए हुए हैं वे मुझे भेज दीजिए। तो जो भी इनके पास रह गए, जो बच गए सुरक्षित,
जो डिलीट नहीं हुए या खोए नहीं, इन्होंने ढूंढ ढांड कर मुझे भेज दिए। इन्होंने कहा कि आप क्या करेंगे इनका। मैंने कहा मुझे एक प्रश्न के उत्तर में प्रेरणा देने के लिए इनको लगाना है। और संयोग से 15 मार्च को इनकी पुत्री का जन्मोत्सव भी है। तो आप देखिए कि ये इनकी पुत्री जन्म से ही किस प्रकार से ईश्वरीय भक्ति के अंदर लीन होनी आरंभ हो गई है। मैं पीछे कहीं कमेंट्री नहीं करूँगा कि क्या किस तरह से हो रहा है, बस इनसे जुड़े जो भी वीडियो हैं वो मैं सब चला दूँगा। अभी बता दे रहा हूँ मैं जो भी कुछ है। इनकी नानी जी भी आई एक बार घर पे, तो अपनी नानी को इस बच्ची ने मेरा आध्यात्मिक उपन्यास कृष्ण एक रहस्य दिया कि ये लीजिए आप इसे पढ़ा कीजिए। छोटी सी बच्ची, ये बस देखती रहती है, उसे पढ़ नहीं पाती क्योंकि अभी छोटी है। अब तो खैर कुछ बड़ी हो गई है ये, लेकिन इसने अपनी नानी को वह उपन्यास पकड़ाया जाकर, और इसकी नानी आंगन में बैठकर उसे पढ़ रही हैं। वह वीडियो भी इसमें है। स्वामी हरिदास जी अपनी पत्नी के साथ एक विशेष यज्ञशाला में बैठकर यज्ञ करते हैं। अपने घर के आंगन में इन्होंने एक विशाल यज्ञशाला बनवाई है। पहले वह बिना छत की थी, अब वहाँ पर एक घास फूस की एक छत भी डल गई है। वह सब भी आपको दिखाया जाएगा। तो ऐसे माता पिता जो बच्चे के जन्म के बाद भी उसे निरंतर भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर कर रहे हैं, उन्हें ये प्रश्न नहीं करना पड़ता हम कैसे बच्चों में भक्ति जगाएं। वे दूसरा प्रश्न करते हैं कि हमारे बच्चे इतने भक्ति मार्ग में हो गए हैं कि इस चालबाज और इस एडवांस दुनिया के अंदर वे कैसे सरवाइव करेंगे, क्योंकि वे तो बहुत सरल और भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। तो उनका फिर ये प्रश्न खड़ा होता है कि इन्होंने तो दुनिया की कोई चालाकी सीखी ही नहीं, ना ये सीख पा रहे हैं। जहाँ जाते हैं वहीं खुद को ठगवा कर चले आते हैं। इन्हें कोई भी ठग कर चला जाता है क्योंकि इतने सरल हैं, दूसरे को सच्चा मानते हैं। तो भक्ति मार्ग का ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है, पर इसकी भी दवा है। इस साइड इफ़ेक्ट की ऐसी बात नहीं है। पर आज हम स्वामी हरिदास जी की ये पुत्री, जिसका नाम आनंदिता है, आनंदिता हेगड़े, आज हम देखेंगे किस प्रकार से बचपन से ही आनंदिता भक्ति मार्ग में ईश्वरीय आनंद ले रही है। तो चलते हैं इस गृहस्थ सन्यासी के परिवार में इनकी पुत्री आनंदिता को देखते हुए, और अपने बच्चों को भी हम यह वीडियो अवश्य दिखाएं, जिससे प्रेरित होकर आपके बच्चे कुछ तो भक्ति मार्ग की ओर बढ़ें। वैसे यह वीडियो इस समय उनके लिए सबसे अधिक लाभप्रद है जिनका अभी विवाह होना है या हो चुका है, या वे स्त्रियां जो माँ बनने के निकट हैं अर्थात गर्भवती हैं। उनके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है, सिर्फ उनके लिए, क्योंकि बाकियों के तो बच्चे अब उनकी बात सुनेंगे नहीं। फिर भी यह वीडियो देखकर शायद उनके मन में दोबारा से वे सोई हुई यादें जाग जाए। मान ज्ञान गुण सा जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस सती। क्या करे बहुत भेज दे किसको, मैंने तो को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस सती लोकं जा। राम दूत अतुल बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीरमामृतात्। भगवान विष्णु आप सबका बहुत कल्याण करे। प्रणाम।
गुणगणविशेषण विशिष्टायां सौपुण्यतितो ममात्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्ति सत्फलप्राप्त्यर्थम् इह जन्मनि जन्मान्तरे वा शक्लेप्सितकामना संसिद्ध्यर्थं लोके वा सवायां राजद्वयस्ये ॐ मा जज्जाग्रतो दूरमुदेति देवान्तरशब्द सरोज रजु निजमुनमुकर सुदारम् पारणं रघुबर बिमज जसर सुदायक फलता बोते न जनुराने सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि तल बल धाम अंजन में हृदय में ध्यान से भी कर सकते हैं। हनुमान भी खुश होते हैं, राम लक्ष्मण भी सब खुश होते हैं। जन सर्व